अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला होगा खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 फरवरी 2025 जुम्मा का दिन सुबह के 10 बज रहे हैं और ये वीडियो नंबर 4 है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया आपको, हिंदुस्तान के फ़ौजी जवानों और पुलिस, LED, CBI, CID और तमाम किस्म के सुरक्षाकर्मी, जवान, डिपार्टमेंट, ये सब गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं। आँख से अंधे हो गए हैं, कान से बहरे हो गए हैं और मुंह में जुबान नहीं है। कभी सोचा है कि जुल्म का अंजाम क्या होता है? और बुलडोजर बाबा को छूट दे दी है, हुकूमत को छूट दे दी गई, जो मर्जी आए कर रहे हैं। फौज मारे तो तुम जाओगे सबसे पहले, तो कोई बुलडोजर बाबा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मारे तुम जाओगे फौजियों, कोई प्रधानमंत्री तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। मरना तुम्हें है, बॉर्डर पे मरना तुम्हें है, सोच लो। बाद में तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औरतों का क्या होगा? फिर उसके बाद कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, तो उन करोड़ हिंदू जो मारे जाएंगे उनकी औरतों का क्या होगा? बहरहाल मरना तो है तुम्हें, क्योंकि जुल्म की हद को बुलडोजर बाबा ने पार कर दिया। कोई बुलडोजर बाबा खुद अपनी तरफ से नहीं जुल्म कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत ये सब सिस्टम से जुल्म कर रही है। अभी मुझे पूरी कहानी खोद के बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले NRC था, ये करने के लिए लाए, फिर ये किए, वो किए, नहीं। अब जो कुछ किया है वो बता रहा हूँ। जो कुछ किया है बुलडोजर बाबा ने, थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल रहा हूँ। बुलडोजर बाबा ने अभी इस वक्त जो है, और सुना है, न्यूज़ में देखा है कि लोकसभा में ये बिल भी पास हो गया है या डाल दिया गया है, पास करने के लिए पहुंचा दिया गया, जो भी किया गया है लोकसभा में। वक्फ बोर्ड की ज़मीन वो कब्ज़ा करने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं, और बुलडोजर बाबा ने कहा एक एक इंच ज़मीन वापस ले लेंगे। भाई एक एक इंच ज़मीन तुम्हारे अब्बा की है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जैसा भी है, किसी वक्फ का मतलब होता है किसी ने वक्फ की है ज़मीन अपनी, किसी धर्म के राह पर, अपने कर्म की राह पर, मस्जिद में, मदरसे में, कब्रस्तान में। मसलन किसी ने अपनी ज़मीन खरीद कर या अपनी ज़मीन दे दी कि इतनी ज़मीन हमारी मस्जिद में, अब क़यामत तक वो ज़मीन मस्जिद में रहेगी, तो उसको जो नेकी मिलेगी क़यामत के दिन, वो जब जन्नत में जाएगा तो उसको बहुत बड़ी नेकी मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन खरीद कर मस्जिद में वक्फ किया है। तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। वक्फ बोर्ड उस ज़मीन को उस मस्जिद के लिए, उस मदरसे के लिए, उस कब्रस्तान के लिए इस्तेमाल करता है। अब बुलडोजर बाबा ने कहा कि एक एक वक्फ की एक एक इंच ज़मीन हम छीन लेंगे। बहरहाल फिर उसके बाद वो भी बताऊंगा कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के टाइम उन्होंने कहा कि, क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं हुआ, बाबरी मस्जिद के बाद कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने लगा कि उन्होंने कहा था कि एक मच्छर भी नहीं मरेगा। कानून तुम बनाओ, पालन हम करेंगे। बाबरी मस्जिद तोड़ो, तमाम मस्जिद तोड़ो, कुछ भी करो, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। तो सही बात है, बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों ने कुछ नहीं किया तो कलेजा बढ़ गया। अब वो मस्जिदों पर बुलडोजर के बुलडोजर चला रहे हैं। बहरहाल बुलडोजर बाबा का ये डायलॉग भी सुना दूंगा। फौजी भाइयों, LED पुलिस वालों और CBI CID वालों, इंटेलिजेंट के जवानों, सब सुन लो, क्योंकि तुम्हें मरना है। सरकारी सर्वेंट को मरना है। कौन बोलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस।
मिल जाएंगे, चिंता मत करो। पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे। कोई नहीं बोल सकता। बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक जगह आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता। आपको याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं कि जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी, उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंच सखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। अब बढ़ते हैं खबर पर। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल रामराज में जेलर को चाहिए मुसलमान बेटियां जिन्हें वो नोच सके, अपनी हवस मिटा सके। जी हां, कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में खाकी वाले को चाहिए मुसलमान की बेटी। और यह आरोप कोई मेरे नहीं है, एटा जिला जेल में तैनात जेल वार्डन राजीव हंस कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रो रो कर यह आरोप लगाया है। जहां से डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहां से मुल्लानी के लिए लेके आऊं, कहां से मोमडन की महिला। यह सुनना के नाम पर अब दबंग लड़के कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में कुछ लड़के मुस्लिम महिलाओं के सामने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो फिरोजाबाद शहर के मलिखान जहानपुर गांव का है। वीडियो देखकर लगता है कि ये कोई मेले वाली जगह है। जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है।
कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। तुम कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं, 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है, बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। अल्लाह को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, पूरे माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। तो मरने से पहले सुन लो कि तुम्हारी गलती क्या है, खता क्या है। तुम ये ना कहना क्यों मारे हमें मुसलमानों, हमारी खता तो बता दो। खता मैं पहले बता रहा हूं, मारने के लिए 5 पांडु आएंगे। वक्फ की ज़मीन छीनने के बहाने ये मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाएंगे, मुसलमानों की इलाके में बुलडोज़र चलाएंगे और मुसलमान बहन बेटियों को कैद करके उनकी इज्जत भी लूटेंगे और कंटेनर में भर के बेच भी देंगे। और ये वीडियो मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के बारे में क्या बोले। एक मच्छर भी नहीं मरेगा। अपने वक्फ की ज़मीन के बारे में मुसलमान जो बोल रहे हैं वो पहले अपनी खाल बचा लें। बुलडोज़र बाबा ने बोला अपनी खाल बचा लो, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ लूँगा, यानी अपनी खाल तो पहले बचा लो। और उन्होंने 4,500 घरों पे बुलडोज़र चलाया, मस्जिद पे बुलडोज़र चलाया। और कोई जेलर है जो अपने ऑफिसर को कहता है कि मुसलमान लड़कियां पकड़ के ले आओ, वो पुलिस ऑफिसर बेचारा तंग आ गया मुसलमान की लड़कियां पकड़ के उनको देने के लिए, उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। यानी इतना आसान हो गया है कि मुसलमान लड़कियां पकड़ के लाओ, हम उनके साथ अय्याशी करेंगे। और कुछ लड़के जब मेले में, कहीं बाज़ार में, कहीं लड़कियां जाती है मुसलमान बुर्के वाली, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको उनके सामने जय सिया राम बोला जाता है, उनको छेड़ा जाता है वगैरह वगैरह। यार तुम्हें नहीं लगता कि मुसलमान भी हिंदुस्तानी, इनको भी बराबर का हक है? नहीं? पुलिस वालों, सीआईडी ब्रांच वालों, सीबीआई वालों, तुम क्या कर रहे हो? तुमको ये सब नहीं मालूम पड़ रहा है? फौजी जवानों, तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है कि देश में क्या हो रहा है? ये बुलडोजर बाबा जैसे लोग क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा ना? तो थोड़ा थोड़ा अगर तुम तक पहुंचता है तो देख लो। मेरा ये फर्ज नहीं कि मैं एक एक पुलिस के घर में जाऊं, एक एक सीआईडी ब्रांच के वालों के घर में जाऊं, एक एक सीबीआई वालों के घर में जाऊं, एक एक लेडी वालों के घर में जाऊं, एक एक फौजी जवान के घर में जाऊं और बताऊं भैया देखो तुम्हारे सरकार ऐसा ऐसा कर रही है। ये बताना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मेरी वीडियो मौजूद है। तुम तक अगर पहुंच जाती तो ठीक, नहीं पहुंचती तो मेरे ठेंगे से पहुंच जाती तो ठीक, नहीं पहुंचती तो मेरे ठेंगे से। वो 5 पांडु को अल्लाह ताला तैयार कर रहा है, वो तैयार करके तुमको ठोकेगा, बजाएगा मजबूत। तो फौजी जवानों, पुलिस वालों, तुम मरने वाले हो। पुलिस वालों तो तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़ने जाएंगे, मैं कितनी वीडियो में बोल चुका हूं। बहुत बुरी तरह तुम लोग मार खाओगे, बहुत बुरी तरह मार खाओगे। तो पहले ये देख लो कि तुम्हारे बुलडोजर बाबा ने और तुम्हारे मुल्क में मुसलमानों पे कैसे कैसे जुल्म हो रहा है। एक लाइन से पूरी वीडियो देख लो, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। देख लिए? ये देख लो, देखे? अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। ये जो करने वाले हैं इनको डर क्यों नहीं है?
अगर कोई मुसलमान इनकी मुखालफत करने जाएगा तो पुलिस आती है, एलईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, सीआईडी वाले आते हैं, फौज आएगी और इन मुसलमानों पे गोलियां चलाएंगी। तो जो मुसलमान को इस जुल्म का बदला लेना है तो फिर वो क्या करे? फिर वो यही करेगा ना, पहले फौज को मारो, पहले पुलिस को मारो, पहले सीबीआई को मारो, कभी सीआईडी को मारो, पहले एलईडी को मारो, पहले इस सुरक्षा कर्मी को मारो, सुरक्षा करने वाले इन मिनिस्टरों की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को मारो, उसके बाद इन लीडरों को लोहे की जंजीर में जकड़ कर ले चलो, इनको जलील करो, घुमाओ फिराओ, बेइज्जत करो और फिर इनको अच्छे से कुचलो, है ना? तो मेरे फौजी जवानों हिंदुस्तान के, ये न सोचो कि मुसलमान बुज़दिल कायर हो गया है, कमज़ोर हो गया है, मुसलमानों को जिसने पैदा किया अल्लाह वो अंधा हो गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सारे के सारे मुसलमान कौम, 52 मुल्क के जो मुसलमान कौम है सब बुज़दिल नामर्द हो गए हैं। एक हिंदुस्तान की फौज, एक हिंदुस्तान के पुलिस, एक हिंदुस्तान के एलईडी वाले, एक हिंदुस्तान के सीआईडी ब्रांच वाले, सीबीआई वाले, ये सरकारी कर्मचारी, अदालत के जज, ये सब जितने हैं, कलेक्टर फलेक्टर, यही सब एक जाग रहे हैं और ताकतवर हैं, अक्लमंद है और यही सब दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है। खुद को बहुत बड़ा फतेह खां समझ रहे हैं। तुम्हें यह मालूम नहीं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे फलेक्टर हो, चाहे फौजी जवान हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, अनकरीब तुमने जो इन बुलडोजर बाबा जैसे लोगों को छूट दे रखी है ना, अनकरीब तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी टांग में रस्सी बांधकर घसीटा जाएगा और टैंक के नीचे तुम्हें कुचला जाएगा। पुलिस वालों तुम्हें मशीन में बांधकर तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, ऐसे चीखोगे, चिल्लागे, ना बुलडोजर वाला बचाओ। अरे नहीं बचा सकते रे, हमको तो मुसलमान 5 पांडु आके हमको लोहे की जंजीर में जकड़ लिए, अरे हम कैसे बचाएंगे? अरे फौजियों तुमको लड़ना चाहिए था ना। अरे कैसे लड़ेंगे? हमको तो तुमने पाप के रास्ते पे डाल दिया था, तुम पापी थे, तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकेंगे? ईश्वर पाप के साथ नहीं होता, ईश्वर अधर्मी के साथ नहीं होता, ईश्वर हक और इंसाफ के साथ होता है, धर्म के साथ होता है। और तुम मस्जिदों पर बुलडोजर चला के धर्म का सत्यानाश कर रहे हो। अच्छा किया बुआ जो ये पुराने आंसू बहाकर अपनी आंखें रिक्त कर लीं, क्योंकि अब हम आंसुओं की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। ये तुमने क्या कहा? आप चिंता न करें बुआ, आपके 5 पुत्र अवश्य सुरक्षित रहेंगे। इधर जो भी है वो भी तो मेरे पुत्र ही हैं देवकी नंदन। तो क्या आप दुर्योधन और दुशासन जैसों को लाक्षागृह दुर्घटना, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्र हरण, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास की पीड़ाओं के लिए क्षमा कर देंगी बुआ? प्रश्न ये नहीं है कि कौन पुत्र है और कौन पुत्र नहीं है, प्रश्न है धर्म और अधर्म का। बुआ मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि वे मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं, मैं उनके पक्ष में केवल इसलिए हूं कि आज धर्म उन्हीं के पक्ष में है। मेरी निष्ठा धर्म के प्रति है, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। हाँ बहरहाल सरकारी अधिकारियों ये पूरी वीडियो देख लो कि तुम्हारे बुलडोजर बाबा कौन कौन सी डायलॉग मार रहे हैं, कौन कौन सा कुकर्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं। और तुम्हारे बाबा बागेश्वर बाबा का भी बात सुन लो, वो भविष्यवाणी जो अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका में लिखी हुई है उसका भी जिक्र कर रहे हैं, वो भी सुन लो। उस भविष्यवाणी के मुताबिक हिंदुस्तान के हुक्मरान ये अधर्मी हैं और ये आजकल के जो पोगा पंडित बने बैठे हैं ना, अमेरिका में सुपर पावर के लिए झाड़ू मारने का काम करने वाले, पंडित का चोला पहन के निकले हैं हिंदुओं को जगाने, खुद
बागेश्वर बाबा और बुलडोजर बाबा, ये सब बुलडोजर बाबा बाबा नहीं है, ये सब अधर्मी हैं। और ये सब वही मलेच्छिए हैं जिनके बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है। भगवत गीता की भी एक वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत अहम रखना चाहता हूं। इसमें सारा पाप बुलडोजर बाबा का इसमें डालूंगा, तो इसलिए ये फौजी जवानों, ये सिर्फ उनका पाप देखने के लिए ये वीडियो देख लो। ये सब पाप अगर बुलडोजर बाबा करेंगे, तुम उनकी सुरक्षा करोगे तो तुम कैसे बचोगे? मेरी कौम, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेलोगे तो तुम बचोगे? नहीं बचोगे। नहीं बचोगे फौजियों। अभी पुलिस वालों की बहुत हेकड़ी होगी। आय साला पकड़ूंगा तो ये घेरे आत्मदी, घे हाथ पांव तोड़ दे, मार। हिंदुस्तान में जिसको पकड़ लोगे, अल्लाह ने भी ऐसा सिस्टम क्या बनाया है, तुम्हारे लिए 5 पांडु बनाया है। 5 पांडु तुमको चारों तरफ से घेरेंगे और तुम उनको कमजोर समझकर उनके जाल में जाके फंसोगे और बहुत मार खाओगे। और तुम्हारी जो हेकड़ी है ना, वो सब निकल जाएगी। फौजी जवान भी बहुत अकड़ते हैं आजकल, और पुलिस वाले तो माशाल्लाह, एलईडी वाले तो तौबा। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन इन सब बातों पर गौर कर लो तो शायद तुम्हारी आंखें खुल जाए। अहंकारी न बनो। तुम अपनी बहन बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाले हो, तुम अपने मुल्क को तबाह करने वाले हो। खुद तो मर जाओगे, लेकिन पीछे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर जाओगे। मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे पुलिसकर्मी, तुम्हारे जेलर उठा ले जाएं उनको और उनकी इज्जत से खेले। ना, एक को घसीट कर मुसलमान मारेंगे, और ऐसी बुरा तरह से कुचलेंगे ना, थोबड़ा बिगाड़ देंगे मार के। सारी हेकड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। पहले इनका जुल्म देख लो, फिर सोचो तुम्हें फैसला करना है कि नहीं करना। मुसलमान करेगा फैसला, और मुसलमान फैसला करेगा तो जब हम 5 पांडवों के शिकंजे में फंस जाओगे ना, जब मुठभेड़ हो जाएगी, तो तुम चाहे जमीन आसमान एक कर दो, जंग नहीं रुकेगी। दुनिया का कोई माइकलाल पैदा नहीं जो इस जंग को रोक सके। गज़वे हिंद शुरू हो गई तो फिर फैसला कुन जंग होगी। नहीं रुकेगी। चाहे कुछ भी कर लो। फौजी जवानों, वक्त से पहले समझा रहा हूं, समझ जाओ, नहीं तो घसीट कर तुम्हें मुसलमान कुत्ते की मौत मारेंगे। जैसे जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो उसको दौड़ा के मारते हैं, घसीट के मारते हैं। याद रखना। और कुत्ते को भी ऐसा नहीं मारते कि किस कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसको गए मारने के लिए। पहले कुत्ता पागल होता है, इसको काटा, उसको काटा। गरीब को काटता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। अरे वही हरामी होगा, साला कुत्ते को पत्थर मारा होगा तो कुत्ते ने काट लिया होगा। लेकिन जब किसी अमीर बच्चे को कुत्ता काटता है तो फिर वो अमीर घर से निकलता है, कहते नहीं, वो फलनवा के बच्चे को काटा था, ढमकवा के बच्चे को काटा था, उसको काटा था, आज हमारे बच्चे को काट दिया, ये कुत्ता पागल हो गया है, चलो गांव वालों सब मिलकर इसको मारो, नहीं तो ये साला सबको काटेगा। फिर पागल कुत्ते को दौड़ाया जाता है, मारा जाता है। कोई लाठी, डंडा, बल्लम, तीर, तलवार, जिसके घर में जो कुछ भी होता है लेके निकलता है। तमाम कुत्तों को भी लेके निकला जाता है कि दौड़ाओ इसको, मारो। फिर उस कुत्ते को दौड़ा के मारते हैं, कहते हैं कुत्ता पागल हो गया, इसको मार दो। यही मिसाल हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की एलईडी, सीआईडी, सीबीआई और जज और कलेक्टर सब की मिसाल है। मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाओगे, वक्फ की जमीन छीनोगे, मुसलमानों के हार घरों पे बुलडोजर चलाओगे, मुसलमान बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलोगे, मुसलमान बेटियों को कैद कर लोगे, उनकी इज्जत से खेलोगे, उनको कंटेनर में ले जाके बेच दोगे, कंटेनर में भर के ले जाके बेच दोगे। और मुसलमान कौम की बेटियां जब घर से निकलेगी तो उनका मजाक उड़ाओगे, उनकी इज्जत से खेलोगे, तो फिर तुम्हें कुत्ते की तरह दौड़ा के मारा जाएगा। और अनकरीब वक्त आ गया है
आ रहा है 12, 13, 14 फरवरी को गए ना उधर यूरोप अमेरिका में, जरा वहाँ से आए तुम पाकिस्तान पे हमला करो, फिर 5 पांडु तुमको कैसे मारते हैं, कैसे दौड़ाते हैं, देखना। बहुत खतरनाक जंग होगी, इसमें बहुत सारी वीडियो डालना है, इसलिए छोटी करता हूँ। होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।